तक सरकारी नौकरी करने के बाद सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर अचानक जनक ध्रुव जी राजनीति में सक्रिय हो गए। 10 साल तक बिजनौर की जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करने के बाद उनकी सेवा का जो फल था जनक ध्रुव को, आज जनक ध्रुव को उनकी सेवा, जनता की सेवा का फल मिल चुका है। और निश्चित रूप से मैं ऐसे हमारी धर्म पत्नी श्रीमती जी वो पढ़ाई भी कभी कर रही, PhD की पढ़ाई भी कर रही है। लगातार अपने जो स्वयं का जो इच्छा शक्ति उसको मार करके मेरे साथ दी और आज भी देती रही। विधायक जी, ये कहें कि आपकी सफलता के पीछे आपके धर्म पत्नी जी का हाथ है? बिल्कुल सही। उसके साथ साथ परिवार के लोगों का, हमारे यहाँ पे जो सब हासिल किए हैं, जीत हासिल किए हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के हाईकमान के जो जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, उसके साथ साथ क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता हमारे इस सफलता के साथ खड़े रहे और जनक ध्रुव जी क्षेत्र के विधायक बन गए हैं। हम ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उनका जो नौकरी छोड़ने का उनका निर्णय कैसा रहा। लोकल टीवी और मैं हूं रवि तिवारी। 20 सालों तक सरकारी नौकरी करने के बाद सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर अचानक जनक ध्रुव जी राजनीति में सक्रिय हो गए। 10 साल तक बिजनौर की जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करने के बाद उनकी सेवा का जो फल था जनक ध्रुव को, आज जनक ध्रुव को उनकी सेवा, जनता की सेवा का फल मिल चुका है और जनक ध्रुव जी क्षेत्र के विधायक बन गए हैं। हम ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उनका जो नौकरी छोड़ने का उनका निर्णय कैसा रहा और उस निर्णय को उनके परिवार के लोगों ने कितना उस निर्णय पर सहमति जताया था। विधायक जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद भाई रवि। विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 20 सालों का जो सरकारी नौकरी और अचानक नौकरी छोड़ने का निर्णय आखिर कैसे आपके मन में आया कि नहीं अब मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए? वो दिन कैसा था जब आपने नौकरी छोड़ा था? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब नौकरी कर रहा था उसके पहले भी छात्र राजनीति में मेरा लगाव कांग्रेस के प्रति रहा है और लगातार लोगों का सेवा कैसे कर सकूं, इसी ढंग से मैं सामाजिक सेवा में भी नौकरी करते करते सामाजिक सेवा में भी करते रहा और फिर 2012 में नौकरी छोड़ा और 2013 के जो विधानसभा चुनाव में मुझे पार्टी हाईकमान ने टिकट भी दिया, लेकिन हार का पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद लगातार मैं 10 वर्षों तक इस क्षेत्र की जनता के हर मूलभूत सुविधाओं को लेकर के समस्या को उठाते रहा और अंततः 2023 में फिर से हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे फिर यहाँ पे प्रत्याशी बनाया और एक यहाँ पे जीत का परचम लहराया। विधायक जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा, चूंकि आपके लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। विधायक जी, जब आपने नौकरी छोड़ने की बात कही थी तो सबसे पहले चर्चा आपने किसके साथ किया था और किसके साथ आपकी चर्चा हुई थी कि अब मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ करके? मैं सबसे पहले तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ चर्चा किया था, चूँकि वो भी नौकरी करती है, वो भी शासकीय सेवा में शिक्षा विभाग में कर रहा था। और उसके बाद क्या कि मेरा इच्छा सरकारी नौकरी करने का नहीं है, मैं राजनीतिक जीवन में जाना चाहता हूँ पूर्ण रूप से कर। क्या कहा था उन्होंने जब आपने उनसे चर्चा की थी कि अब मैं राजनीति करना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन का पारी शुरू करना चाहता हूँ? क्या कहा था उन्होंने? उनका क्या शब्द था, पहला शब्द? वो उनका कहना था कि मेरा 2 बेटे हैं, 2 बेटे को मैं देख लूँगा, वहाँ तो जाओ हजारों बेटे हैं उनको देखना बोले। मतलब ये बहुत बड़ा शब्द आपके लिए कहा था। विधायक जी, एक चीज जानना चाहूंगा मैं, आज आप एक सफल इंसान हैं, आपकी पत्नी की कितनी ज्यादा भूमिका है आपके लाइफ में, आपकी सफलता पर कितना ज्यादा उनका भूमिका है? मैं जितना बोलूं कम ही है। मेरा सहयोग पूरा, जब से मैं नौकरी छोड़ा हूं उसके पहले से, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर के आज तक पर्यंत हर हमेशा मेरा ख्याल रखती है। और जब से नौकरी जब मैं छोड़ा उसके बाद से पूरा अपने कमाई का पैसा मेरे को दे देती थी और आज भी अपने कमाई का पैसा मेरे ऊपर समर्पित कर देती है। और निश्चित रूप से मैं ऐसे हमारी धर्म पत्नी श्रीमती जी वो पढ़ाई भी कभी कर रही, PhD की पढ़ाई भी कर रही है। लगातार अपने जो स्वयं का जो इच्छा शक्ति उसको मार करके मेरे साथ दी और आज भी देती रही। विधायक जी, ये कहें कि आपकी सफलता के पीछे आपके धर्म पत्नी जी का हाथ है? बिल्कुल सही। उसके साथ साथ परिवार के लोगों का, हमारे यहाँ पे जो सब हासिल किए हैं, जीत हासिल किए हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के हाईकमान के जो जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, उसके साथ साथ क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता हमारे इस सफलता के साथ खड़े रहे।
विधायक जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आपके जीवन से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूंगा। विधायक जी, क्या बचपन में कभी आपने किसी विधायक को देखा था? क्या आपके मन में कभी ऐसा बात आता था क्या कि मैं भी विधायक बनूंगा या फिर मैं भी जनप्रतिनिधि बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा? कभी आपके मन में कभी बचपन से ऐसा आया था क्या? निश्चित रूप से मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो जनप्रतिनिधि विधायक लोगों को देखने का मौका मिलता था, और यहाँ तक तो नहीं सोचा था हम लोग, हमारी सोच तो छोटे मोटे नौकरी मिल जाए ऐसी हमारी सोच थी। लेकिन जिस हमारे भाग्य कहे या ऊपर वाला का देन कहे, लोगों के आशीर्वाद कहे, देवी देवता का आशीर्वाद कहे, इतनी बड़ी हमें जिम्मेदारी ऐसी जगह में पहुँचा जिसके कल्पना से भी बाहर। विधायक जी, पिछले दिनों हमारे चैनल के इंटरव्यू में आपने कहा था कि सोमवार और मंगलवार को मैं क्षेत्र की जनता के देवभोग में उपलब्ध रहूंगा। विधायक जी, कब से आप यहाँ पर बैठने वाले हैं और आखिर क्यों आप अभी सोमवार और मंगलवार यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है विधायक जी? थोड़ा सा विस्तार दर्शक जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि बिंद्रा नवागढ़ का बड़ा जो क्षेत्र है, देवभोग और अमली पदर का क्षेत्र पड़ता है, और जिसके कारण से यहाँ के लोगों को ढेर सारी समस्याओं का सामना कर भी पड़ रहा है, और वो अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं। और मैं भी, चूँकि क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के हमारे मतदाता हैं, उनसे भी मैं मिलूं और उनके समस्याओं से रूबरू हूँ। और इसी भावना के साथ मैंने पूर्व में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अधिकतर समय मैं देवभोग अमली पदर तब दूंगा। कल भी मैं अमली पदर में भी बोला, और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय देवभोग में दूँ, ताकि यहाँ के लोगों, बड़ा क्षेत्र होने के नाते यहाँ की समस्या से रूबरू होकर के उस समस्या का समाधान कर सकूं। और यहाँ पे थोड़ा सा आवास की प्रॉब्लम हो रही है, और आवास नहीं होने के कारण से मैं स्थायी रूप से ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पा रहा हूँ। 2 दिन रुकता हूँ, फिर मैनपुर चला जाता हूँ, फिर गरियाबंद चला जाता हूँ। अगर मुझे स्थायी रूप से आवास मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाला जो सप्ताह है, उसके बाद हर सप्ताह में यानी 2 दिन रुकने का समय मिल सके। विधायक जी, चूंकि 3 दिसंबर को परिणाम आ चुका था, 3 दिसंबर को आप विधायक निर्वाचित हो गए थे, 3 जनवरी लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन आज भी जिम्मेदारों ने आपको आवास, जिम्मेदार अधिकारियों ने आपका आवास उपलब्ध नहीं करवाया है। क्या माना जाए विधायक जी, क्या अधिकारियों की लापरवाही है जिसके चलते आपका आवास नहीं मिल पा रहा है? विधायक जनक ध्रुव क्या मानते हैं? देखिए, मैं प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी से बात किया है, अब कुछ दिन में समस्या का समाधान करेंगे, इस प्रकार की बात आश्वासन दिए हैं, इस प्रकार से बात कहे हैं। आने वाले सप्ताह भर के बाद देखते हैं, उसके बाद फिर नहीं होगा, दूसरा अपना कोई स्थिति परिस्थिति बनेगी तो उस ढंग से अपना निवास का जुगाड़ करेंगे। विधायक जी, हफ्ता 10 दिन में यदि निवास आवास का व्यवस्था नहीं हो पाया तो फिर आप कहाँ रहेंगे विधायक जी? क्या ऐसे ही खाली आप आवास मांगते रहेंगे क्या? फिर क्या रहेगा आपका निर्णय? अब उस समय की परिस्थिति में क्या बनता है, हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी है, हमारे मतदाता है, उनसे तो मिलना हमारा तो पहला कार्य है ना। और नहीं होगा तो फिर इस क्षेत्र में कहीं पे स्थिति परिस्थिति जैसे निर्मित होगा उस हिसाब से हम रहने का जुगाड़ करेंगे। विधायक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपको जनता ने भरोसा जताया है आपके ऊपर, 90,000 से ज्यादा मतदाताओं ने आपको वोट किया, आपका विधायक बनाया है। यदि कोई अधिकारी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतता है, या कोई अधिकारी जो काम होता है काम समय पर नहीं करता है, तो ऐसे अधिकारियों को विधायक जनक ध्रुव जी क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी से चर्चा करेंगे, और चर्चा नहीं होने पर जो भी रोड की लड़ाई लड़ना पड़ेगा उसको रोड की लड़ाई लड़ेंगे। सूखा नदी में जो एपुर्च नहीं बना है उसको लेकर कहीं ना कहीं हम नाराज हो गए। कल आपका एक कड़ा रुख देखने को मिला विधायक जी, आपने साफ तौर पर कह दिया बहुत हो गया, आप बैठूंगा धरने पर। ये बात कहाँ तक विधायक जी अधिकारियों को आपने चेतावनी दे दी है? निश्चित रूप से वो समय बताएगा। जो बात अपन कहे हैं, अगर काम नहीं होगा तो हमको मजबूरवश वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो समस्या है ना, लोगों का हजारों लोग वहाँ का आना जाना रहता है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, छात्राएं वहाँ से स्कूल जाती, वहाँ उन लोगों के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अधिकारी इस प्रकार से उस पर गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो हम लोगों के जनप्रतिनिधि लोगों को तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। 36 गांव के लोग विधायक जनक ध्रुव जी की तरफ मतलब विधायक उनकी नजर टिक गई आपके ऊपर कि जो बेलाट नाला को लेकर विधायक जी का क्या कदम, क्या रुख रहने वाला है? निश्चित रूप से बेलाट नाला का जो समस्या है काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है,
और छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ से आए बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उन लोगों का, सभी लोगों का मांग है कि बेलाट नाला अति शीघ्र बने। हम चाह भी रहे हैं कि उनका जो मांग है वो त्वरित मांग पूरी हो जा सके। आने वाले दिनों में इस पर चर्चा करेंगे और हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बेलाट नाला का निर्माण अति शीघ्र हो। बेलाट नाला के निर्माण में यदि जिम्मेदार ध्यान नहीं देते हैं तो क्या इस मामले का विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल, इस समय का हम लोग, मेरी पहली प्राथमिकता है बेलाट नाला का मांग बजट में प्रस्तुत करेंगे और उसका मांग को पूरा करके उस क्षेत्र को निजात दिलाएंगे। सर, सिंहमुड़ा का पुल भी आज 5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या आप मौके पर कभी जाएंगे क्या देखने के लिए? बिल्कुल, हम सिंहमुड़ा का मौके में क्या, अभी मैं जा रहा हूँ सिंहमुड़ा, अभी सिंहमुड़ा जाके देखता हूँ। और क्या 2017 से बनना शुरू हुआ है, आज पर्यंत तक नहीं बना है। कौन ठेकेदार है, संबंधित अधिकारी का देखरेख कैसा है, इस संबंध पर मैं अभी मुआयना करने सिंहमुड़ा की ओर जा रहा हूँ। निकलेंगे आप सिंहमुड़ा की ओर? बिल्कुल, सिंहमुड़ा को, आपको भी समय मिलता तो चलिए हमारे साथ, क्या स्थिति परिस्थिति है और कब तक बनने का है, ये भी जानकारी हमें हो जाए। विधायक जी, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि कोई भी मामले को हम आपको अवगत कराते रहे। जैसे मैंने अभी आपको अवगत कराया सिंहमुड़ा, आपने तत्काल रिएक्शन दिया, मैं मौके पर जाकर देखूंगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का मामला को हम आपको अवगत कराते हैं तो आप तत्काल उस पर रिएक्शन ले। आने वाले दिनों में ऐसा होगा ना विधायक? होगा। आप लोगों का जिस प्रकार से लोगों का भावनाओं के साथ आप लोग काम करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स भी करता हूं। और जितने मामला आप लोगों से हमें जानकारी मिलता है बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि ऐसे मामला, और जो हम जाने अनजाने में हम नहीं जान पाते, तो ऐसे मामला को अगर जानकारी देते हैं तो बिल्कुल उस पर हम संबंधित अधिकारी से बात करेंगे और उस मामले जितना त्वरित उस पर कार्रवाई हो उसको करवाने की कोशिश करेंगे। विधायक महोदय का अंतिम सवाल, मेरे को भी पता है कि आपके पास समय कम है। विधायक जी, गांव-गांव में हमारा संकल्प विकसित भारत नाम से योजना, एक शिविर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की 17 योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। और दावा ये किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि मोदी सरकार ने काम किया है और उस काम की जानकारी हम लोगों तक दे रहे हैं। विधायक जनक गुरु जी क्या सोचते हैं उस शिविर को लेकर? वो सिविल दिखावा खोखला, चूँकि आने वाला 2024 का चुनाव है, वो चुनाव को लेकर के ये भाजपा के लोग इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने वाले हैं। और भले ही 2023 में विधानसभा चुनाव में हमें किसी कारण पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन गुमराह में आने वाले नहीं। हमारे मतदाता ठान लिए हैं, कथनी और करनी में उनका अंतर है। और 2024 के चुनाव में हमारे परिणाम कहीं दूसरा हो। विधायक जी, किसान पूछ रहे हैं कि 3100 रुपए अब तक बीजेपी की तरफ से जो देने की बात कही गई थी नहीं दिया जा रहा है, तो किसान कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की ओर नजर फेर कर किसान भी बैठे हैं। विधायक जनक गुरु जी क्या सोचते हैं? मैं बता दिया, उनके कथनी और करनी में अंतर है। 16, 17, 18 के बोनस की मांग किए, देंगे करके बात किए थे। आज वो 14, 15, 15, 16 का जिस समय अकाल पड़ा था उस समय का बोनस, आधे अधूरी बोनस दिए हैं। और ये जो कहते हैं कुछ नहीं करते। आप पूछेंगे क्या कि किसानों को विधानसभा में पूछेंगे कि किसानों को कब देंगे 3100 करके? बिल्कुल, उसको पूछेंगे क्या, उसको तो पूछे भी हैं। पिछले अनुपूरक बजट में 3 दिन का अनुपूरक बजट हमारे साथियों के द्वारा इस प्रकार से बात किया गया। वो लोग साफ को झूठ बोले, हमारे घोषणा पत्र में नहीं। हम लोग को घोषणा पत्र जो प्रत्याशी थे उनके घोषणा पत्र में हम लोग पैम्फलेट के माध्यम से दिखाया, लेकिन बात वो लोग जवाब नहीं दे पाए। आने वाले दिनों में उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी विधायक जी आपकी पार्टी की? बिल्कुल मजबूत स्थिति में रहेंगे हम लोग और हमारा कैंडिडेट यहाँ विनिंग होगा। तो आप ये सुन रहे थे, क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव जी को सुन रहे थे। ध्रुव जी का कहना है कि किसानों को 3100 रुपए देने की बात तो कही गई थी, लेकिन 3100 रुपए नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब मैं विधानसभा में पूछूंगा कि अब बीजेपी को जो नेता रहेंगे उनको मैं विधानसभा में पूछूंगा कि आखिर आप लोग 3100 रुपए कब देंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।